हाँ, खास तिमोथियुस का और उसका पहला तिमोथियुस पहला बाब और 15 आयत 15 आयत लिखे है। बड़ी सफाई नाल ये खुदा का मिशन इसे ज़ाहिर हुंदा है। 15 आयत में 15 आयत में लिखा है कि ये गल जी है ना, ये सच्ची है। ये गल सच्ची है कि मसीह यसू गुनाहगारां नूं नजात देण लई दुनिया च आया। ये खुदा का मिशन है। खुदा यसू मसीह इस वास्ते नहीं आया पर कोई जिस तरह पार्टी बनानी है, कोई अपने नाल ग्रुप बना लेना है। यसू मसीह नजात देने वास्ते आया। ये यसू का और ये खुदा का मिशन है कि सब लोग नजात पान। खुदा नहीं चाहता कि कोई हलाक होवे। तो फिर कलामे मुकद्दस विच असीं पढ़ने हैं बड़ी सफाई दे नाल ये लिखा है। रूमियों का खत, रूमियों का खत और उसका 2 बाब फिर 4 आयत 2 बाब 4 आयत रूमियों का खत और उसका बाब 2 और आयत 4 आयत इसका बड़े अच्छे तरीके से नाल लिखे है। क्या या तो उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है, नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझे तौबा की तरफ मायल करती है। यानी खुदा का इरादा यह है कि शख्स अपने गुनाह तो तौबा करे ते बच जाए। और तौबा करने का ये मतलब नहीं कि हथ खड़ा कर दो तौबा कर लिए, या दोवें हथ खड़े कर दो तौबा कर लिए, या लोगों को ये आखना अपने पैरों से खड़े हो जाओ, जिन्हें जिन्हें तौबा करनी है वो खड़े हो गए तो वो तौबा कर ली। और ये अंदर इस दावत के अंदर इस तरह होता है, मुबारका राई होती है कि बहुत सारे ओनली एक खड़ो गया, दूसरा भी खड़ा हो गया, तीसरा भी खड़ा हो गया, दिल कर तो पूरी जमात ही खड़ी हो जाए। तो ये वो निजात याफ्ता नहीं होंगे, क्योंकि गल पहले समझने की जरूरत है। तो तौबा जरा लफज है एक कलामे मुकद्दस में तशरी पाई जाती है कि वो तौबा होती है जरा कोई शख्स अपने गुनाह को तौबा करता है, वो अपने गुनाह को पछतांदा है, वो माफ़ी मंगता है। अमाल की किताब के लिखा है, जो अमाल की किताब पढ़ने हम तो फिर होर ज़्यादा वाजिया तौर ना ये सारे उत्ते रोशन हो जाता है। अमाल 3 बाब, अमाल की किताब और उसका बाब 3, अमाल की किताब 3 बाब सुनिए। बस तौबा करो, रजू लाओ। मैं बहुत अच्छा जेम्स ने जुबानी पढ़ के सुनाने की कोशिश की थी। चलो तू पढ़ी जा। हमारी किताब 3 बाब नहीं है। बाइबल मुकद्दस में इस तरह मरकूम है, लिखा है, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए और इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। तो लिखे है तौबा करो रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह
मिटाए जान। और ये खुदा का बड़ा मकसद है। पढ़िए यूहन्ना का खत यूहन्ना का पहला और उसका बाब 3, खत यूहन्ना का पहला और उसका 3 बाब, पहला खत यूहन्ना का 3 बाब और 8 है। तो पढ़िए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि अबलीस के कामों को मिटाए। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है। तो बाकी वो गुनाह कर ही नहीं सकता, जो खुदा से पैदा हुआ है। असा पढ़िया आवाज की किताब के 3 बाब भी 19 रहते, तौबा करो रजू लो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए। इस जगह से लिखे है खुदा का बेटा इसलिए आया भाई गुनाह नू मिटाए, गुनाह नू मिटाए। और जब गुनाह मिट जान जिंदगी तो वो शख्स खुदा नू पसंद आता है और वो खुदा का बन जाता है और वो खुदा की कलीसिया अखवांदा है। और यो रसूल करते सन, यो करते सन, वो ये नहीं सन करते पर एक अलहदा जमात बन गई, बल्कि उन्होंने मकसद होता सी जेडे लोग नजात पाउन वो अलग होन। अमाल की किताब के 2 बाब की 47 ऐत पढ़ के देखो। अमाल की किताब और उसका बाब 2 और ऐत 47, 2 बाब की 47 ऐत। और खुदा की हमद करते और सब लोगों को अजीज थे, और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें बुला देता था। उन्होंने कलीसिया अपने लोगों जिन्होंने जेडे निजात याफ्ता सन उन्होंने मिला देता सी, उन्होंने मिला देता सी। और वो आख्या जाता उन्होंने खुदा की कलीसिया, क्योंकि कलीसिया लफज खुदावंद यसु मसीह ने मत्ती की अंजील दे 16 बाब की 18 ऐत विच इस्तेमाल किया। ये तो पहला कलीसिया लफज नहीं, लेकिन उत्थे लिखा बदल तुसी 16 बाब की 18 ऐत, मत्ती 16 बाब 18 ऐत। कलीसिया का मतलब है बाद बनाए हुए लोग। 16 बाब की 18। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमे रुआ के दरवाजे उस पर गालब ना आएंगे। तो साफ बात है कि मैं अपनी कलीसिया बनावांगा और आलमे रुआ के दरवाजे उसे गालब नहीं आएंगे। यानी वो हमेशा हमेशा उस अजाब विच नहीं रहेंगे, वो पताल विच नहीं रहेंगे, वो उस बुरी जगह से, दुख वाली जगह से जिथे हमेशा का रोना तो दर्दा का पीसना और नहीं होएगा। पर अगर कोई तौबा ना करे, उसकी उम्र भावें कितनी लंबी हो जाए, लंबी उम्र वाले लोग बड़ा पसंद करते हैं, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮਖਾਣੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ और ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ और ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ तो ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ खुदा चाहता है उम्र ज्यादा होवे या ना होवे, खुदा चाहता है कोई यसू का होवे। ये खुदा की मर्जी है। कोई अपने गुनाह तो तौबा करे और तौबा करके उसकी कलीसिया में मिल जाए। इस वास्ते यशाया की किताब का बाप पढ़ो तुसी 65 और ऐत ओदी 65 बाप की ऐत 20 है।
कैट बाप भी है। फिर कभी वहां कोई ऐसा लड़का ना होगा जो कम उम्र रहे, और ना कोई ऐसा बूढ़ा जो अपनी उम्र पूरी ना करे, क्योंकि लड़का 100 वर्ष का होकर मरेगा, और जो गुनहगार 100 वर्ष का हो जाए मलाउन होगा। तो लिखा है अगर गुनाहगार आदमी 100 वर्ष का हो जाए तो वो मलाउन होएगा। गुनाहगार जिन्हें तौबा नहीं की थी, खुदा ने उन्होंने इन्ना वक्त दिता है, 100 साल तक खुदा ने जिंदा रखा है, तो खुदा इस इंतजार से रहा भाई ये अपने गुनाह तो तौबा करे, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। तो पतरस का खत और दूसरा 3 बाब और 9 से 10 है। खत पतरस का दूसरा 3 बाब भी 9-10 है। मैं कलाम दियां आयता ज्यादा पेश करना है, क्योंकि बाइबल साढ़े वास्ते सब कुछ है। 9-10 है। खुदावन अपने वादे में देर नहीं करता, जैसी देर बाद लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तो हमल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा किसी की हलाकत, किसी की हलाकत नहीं चाहता, ये चाहता है सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा नू जदों आदम ने गुनाह किया तो खुदा खुश नहीं रहा, खुदा खुश नहीं रहा। जेड़ी चीज नू किसी मकसद वास्ते बनाया जाए और वो बनाते बिगड़ जाए तो बनाने वाले नू उसका बड़ा हिरख लगता है। तो ये मैं किस मकसद लिए बनाया सी तो एक ही बन गया। इस वास्ते लिखा पैदाइश की किताब का बाप पढ़ो तुसी 6 और उसकी 5 ऐतों पे खुदा मलूल होया तो दिल विच गम कीता। 5 बाब दी 6 बाब दी 5 है। और खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई, और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावन जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया। तो लिखा है खुदा इंसान पैदा करे तो मलूल होया, दिल विच गम कीता। तो पहले असी पढ़ चुके हैं, कई दफा तुहां सुनिया लिखा खुदा ने आख्या और हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी छवि की मानद बनाए। खुदा चाहता सी इस इंसान तो लोग मैनू वेखण, पर उन्हें खुदा की मर्जी नू पूरा नहीं किया, खुदा का हुक्म नहीं मनिया। खुदा ने इस वास्ते बाग अदन चो जो कढ़िया, खुदा का भी वो असूल है जिहड़ा अज तक अदालतां च चलदा है। जे किसी मुजरम नू सजा दी जाती है, पहले उन्होंने जुर्म सुनाया जाता है, ऐ तेरा जुर्म है ऐ तेरी सजा है। तो खुदा ने भी आदमी को आख्या क्योंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी, तूने अपनी बीवी की बात मानी, जिसका मतलब है मेरी गल नहीं मनी, मेरी गल नहीं मनी, बीवी की गल मान ली है तो हुणे इतों डेरा चुक के बाहर हो जा। वो खुदा ने उन्होंने बाहर ऐसे नहीं कर दिता कि मेरी गल नहीं मनी। और गुनाह चोरी करना नहीं, गुनाह कत्ल करना नहीं, गुनाह ठगियां मारना नहीं, खुदा गुनाह जड़ा है गुनाहकारी करना नहीं। गुनाह की है, गुनाह है खुदा की मर्जी के खिलाफ काम करना, खुदा की मर्जी के खिलाफ करना। इस वास्ते ये सारिया गल्लां तद गुनाह ठहरदियां ने क्योंकि खुदा ये चाहता नहीं, खुदा ये चाहता नहीं, तब उन्होंने गल्लां का जिक्र किया जाता है कि यह जिहड़ियां गल्लां ने ये तुहाडे विच पाईयां जांदियां ने, इस वास्ते तुसीं गुनाहगार अखवांदे हो और इहदे सबबों तुसीं सजा पाओगे। तो सानू इसलिए इस गुनाह को छुड़ाने लई, बचाने लई
निजात देने लिए खुदा आया है। और उस रसूल ने जब एक खत लिखे है फिर उन्हें आखिया ये बादशाह के और रास्ता से कबूल करने की लायक है को निजात देने के लिए आया। और फिर होगा जिनमें से सबसे बड़ा मैं हूँ। वो अपना जिक्र करता है, मैं खुदा की मर्जी से उल्ट चलने वाला शख्स था। तो खुदा ने मेरे से रहम किया है। तो अज भी खुदा उन्होंने लोगों से रहम करना चाहता है जेड़े खुदा की गल मान जाए। जेड़े खुदा की गल नहीं मानते वो भावें बाइबल रोज पढ़ते रह, रोजे रखन और ईदा मनाउन और न्याजा देन और बड़े बड़े हदिये देन और पादरियां खुश करना, जो कुछ मर्जी करना। किन्ने लोग जेड़े बड़ा बड़ा पैसा भेजते होंगे खुदा से दिता जाए ऐसा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खुद तौबा नहीं करते। फिर वो खुदा की मेहरबानी मुकम्मल दौलत नटी जाते हैं जी इस वास्ते कमल किया गया कि वो अपने गुनाह तो तौबा करना है। खुदा अज तक नहीं थे नूह के जमाने खुदा मार सकता थी वो दुनिया तो खुदा तो मुश्किल है फिर मार में सारे भी खुदा एक कर सकता है। खुदा के लिए कोई मुश्किल नहीं, लेकिन खुदा हलाकत चाहता है, खुदा तबाही चाहता नहीं। क्योंकि खुदा ने जरा जहन्नम बनाया है ये इंसान वास्ते बनाया नहीं। ये खुदा ने नहीं बनाया इंसान वास्ते, ये शैतान नहीं बनाया। हर केवल तू मसीह जी और तुझी पत्ता लिया ये खुदा ने जिसके वास्ते बनाया उन्हें उससे जाना चाहिए। तो जो तौबा नहीं करते वो उन्हें नाल के साथी ने उन्हें नहीं मनी खुदा की गल अबलीस ने वो भी नहीं मानते और जान गए उस पंजी बाप की पत्ता लिया। फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा, ऐ कौमों, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। ये आग कादे लिए तैयार की गई है? ऐ मलाउनो उस हमेशा की आग से चले जाओ जेड़ी अबलीस तो दे फरिश्तियां ने तैयार की गई। ये आग जेड़ी है इस वास्ते बनाई गई है ते वो जान जेड़े अबलीस के साथी ने हुण भी जेड़े जेड़े वोटिंग हुंदी है साडे मुल्क च हुंदी रहिंदी है और जेड़ा वोटिंग हुंदी है और जिन्हों वोट देगा ना ओदे नाल जे गंदे खाएगा तो ओदे नाल ही जे इज्जत पाएगा तो ओदे नाल ही क्योंकि उन्होंने वोट दिता है। जेड़े मुझे वोट नहीं दिता है शैतान नूं उन्होंने भी उत्थे जाना है क्योंकि वो आग की भट्टी जी है वो बनी उन्होंने वास्ते इस वास्ते और जान गए उसे मुकाशफा की किताब और उसका 20 बाब पढ़ो 20 बाब तो पढ़ दो 11 है तो अदालत जब होगी तो की करेगा। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और समान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था कि उनके ईमान के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया और समुद्र ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलमे रवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और उनमें से हर एक के ईमान के मुवाफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलमे रवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। इसलिए उन्होंने नाम जो है उस किताब से नहीं लिखा जी जिंदगी की किताब उन्होंने अमाल नामे लिखा तुता मेरी
गल्लां ते अमल किया कि नहीं किया। अमाल नामे वो ने जिहदे उत्ते अमल किया या इनकार किया है, तो वो किताबां खोलियां जाणगियां और उन्होंने सजा मिलेगी। असी अपनी जिंदगी के हवाल उत्ते गौर करिए कि खुदा ने की आख्या, यसु मसीह ने, जिन्होंने लोग मूर्ता चढ़ाते हैं, रोजा चालियां चढ़ाता यसु मसीह ने रखा। यसु मसीह 40 दिन फाका करने तो बाद उन्हें यो ऐलान किया, तौबा करो। मत्ती दी इंजील और उसका बाब 4 और ऐत 17 यसु मसीह ने ये शुरू कर दिता ऐलान कि तौबा करो। जे नहीं तौबा करते वो सच्ची गल यह है वो खुदा के मकसद को रद्द करते हैं, इस वास्ते उस अग की झील में जाएंगे। 4 बाब 17। उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। बादशाही देना चाहता है, लेकिन तौबा करो तो फिर तुम उस आसमान की बादशाही जाओगे। वो जाएंगे आसमान की बादशाही जिन्होंने तौबा की है और यीशु मसीह से ईमान लिया है, खुदा की गल मान ली है, वो जाएंगे खुदा की बादशाही। तो दूसरे कितने जाएंगे? उत्थे जाएंगे जिसे रोना ते दंदा का पीसना, रोना ते दंदा का पीसना। उन्हें खुदा के कलाम नू खुदा नू रद्द कर दिता है। यूना की इंजील और 3 बाब और उसकी 18 ऐत पर, यूना की इंजील उसका 3 बाब 18 ऐत। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। ये नहीं हो चुका, साफ लिखा कि हो चुका। जदों उन्हें खुदा की गल नहीं मनी, तौबा नहीं की, खुदा ने दुनिया नाल इन्नी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्शिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न मर के हमेशा की जिंदगी पाए। और उन्हें बेटे के ईमान नहीं लिया था, इसके सबबों वो हमेशा की अग च जाएगा, वो तबाह होएगा। तो असी अपनी जिंदगी ये वेख लीए कि खुदा का मिशन ये नहीं मिशना बनाउणियां, ये नहीं मैं किन्नियां मिशना बनाइया, मैं मिनिस्ट्रियां किन्नियां बनाइया, मैं आ कुछ किया बना के खत लिख के तस्वीर ला के बाहर भेज के तो उतो पैसे मंगवा के कल मैं मिनिस्ट्री चला गया, मैं मिनिस्ट्री चला गया। ये नहीं मकसद। खुदा का मतलब निजात किन्निया ने लोगों ने पाई, यसु मसीह से ईमान कितने लोग लिया है। जे कोई ने निजात नहीं पाई तो मिनिस्ट्री बनाई, 1000 बंदा गौरी दुनिया इकट्ठी हुई, उन्होंने उससे कैमरा फेरिया, तस्वीर बनाई और वो तस्वीर बड़ी दुनिया है निजात कितना ने पाई। वो दुनिया खुदा ने लिख रही, जो नहीं लिख रहा निजात किन्या लोगों ने पाई। जब किसी ने निजात नहीं पिंडा में पिंड जे ऐसे सारे पाकिस्तान में भी कई पिंड ने पूरे ईसाई लिखवाते ने, मसीही लिखवाते ने और उधर मुल्क वेखन दिया वो मसीह ने। तो जो करदार वेखने तो उन्होंने वो बाइबल के मुताबिक नहीं, तो यदा मतलब है वो सारे जहन्नम वास्ते तैयार हो रहे हैं, ना कि वो खुदा की बातचीत जाने। खुदा की बातचीत वो जाने जिन्हें खुदा की गल मनी, तो जे खुदा की गल नहीं मनी तो फिर जाएंगे जहन्नम से। उन्होंने सजा का हुक्म हो चुका है, क्योंकि उन्हें रद्द कर दिता है खुदा के कलाम नू और खुदा के बेटे नू। इस वास्ते उन्होंने सजा का हुक्म हो चुका है। मैं भी इसका तशरीह कुछ करना, मैं अन है भाई ओनू सजा मिलती है अदालत वाले दिन, ओनू सजा मिलती है जिहदे उत्ते एक्सएचओ जिहड़ा पर्चा उहदा कर दवे ਉਹਦੇ मुताबिक ਉਹਨੂੰ सजा मिलती है। ये नहीं जज ਉਹਨੂੰ सजा दिंदा, जज भी की गल है भी वो सजा दवे जे ਉਹਦੇ कोल कोई पर्चा ही नहीं हो जिहा। तो जे
302 का पर्चा होया होगा तो फिर ही ओनू सजाए मौत दी जाएगी। ते जे 379 का पर्चा होया तो फिर ओनू चोरी की सजा दी जाएगी। तो जे ओनू इस नहीं होया पर्चा तो ओनू सजा किस तरह जज किस तरह अपने को दे देगा। ये वो पर्चा होया होगा वो जज पर्चा करेगा SHO तो सजा देगा जज। इस दिन अदालत के दिन उन्होंने सजा मिलेगी जिन्होंने खुदा के कलाम रद्द कर दिता है। खुदा के खादम उन्होंने वास्ते रात दिन लगे रहते हैं, खपते रहते हैं, पिंड पिंड फिरते रहते हैं, घर में जाते हैं, विजिट करते हैं, जाके उन्होंने कलाम सुनाते, उन्होंने गल नहीं मानते तो वो समझो जिन्हों की गल उन्होंने नहीं मने उन्होंने हथों उन्होंने पर्चा हो, क्योंकि उन्होंने जो राम च लिखा यसु मसीह ने आख्या जेड़ा तू मेरे बंदे की गल नहीं मानता वो मेरी नहीं मानता। इस वास्ते उन्होंने हो गया पर्चा और वो जाएंगे सजा पाउणगे। और कई कुर्बानियां देते हैं, कुर्बानियां देते हैं। यसाया की किताब पढ़ो तुसी, यसाया 66 बाब और उसकी 2 आयत तो लैके पढ़ो। गल्लां खुदा नूं इन्हां गल्लां नाल खुशी नहीं पे इन्हें कुर्बानी चोखी दी है, इन्हें ज्यादा पैसे खुदा ने दे दिते ने। बाद हाँ जी 66 बाब की 2 आयत। क्योंकि ये सब चीजें तो मेरे हाथ ने बनाई और यूं वजूद हुई। खुदावंद फरमाता है लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उस पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। जो बैल ज़बा करता है उसकी मानद है जो किसी आदमी को मार डालता है, और जो बर्रा की कुर्बानी करता है उसके बराबर है जो कुत्ते की गर्दन काटता है। जो हदिया लाता है गोया सूअर का लहू गुजरानता है। ये सब देनदार जिक्र है। तो लिखा है जेड़ा बैल ज़बा करता है, जेड़ा बैल ज़बा करता है उसकी मानद है जो किसी बंदे नूं मार देता है, किसी बंदे नूं मार देता है। मैं एक बारी देखिया कुर्बानी का एक बैल वो वाटन दे सामने बधा सी और उसे एडी चौड़ी तख्ती लिख के कोल लाई सी ओदी और उस उत्ते लिखिया सी 40 मन एदा वजन है, 40 मन वजन और 11 लाख रुपया ओदी कीमत है। और वो किसी ने लैके तो दिता होगा ना कुर्बानी, कुर्बानी से दिता ऐसा 11 लाख रुपए का बैल लैके ते कुर्बानी कर दिता ते पर्चा ओदा होगा 302 का। इस वास्ते इतने लिखा कि उन्हें बयान किया जिवें कोई बंदा मार सके। खुदा की गल नहीं मनी, खुदा के कलाम तो नहीं कंबिया, उसका डर नहीं मनिया, वो हुक्मां की ताबेदारी नहीं की तो बैल दे दिता तो खुदा बैल ना खुश हो जाए। खुदा इन्हां गल्लां नाल खुश नहीं, खुदा इस गल नाल खुश है खुदा की गल मनी जाए। सामूएल की किताब जो पढ़ने तो लिखा खुदा कुर्बानी तो नहीं बल्कि हुक्म मनने तो खुश होना। क्या खुदा के नजदीक कुर्बानी चढ़ाना वड्डी गल है या कि खुदा के नजदीक हुक्म मनना खुदा की वड्डी गल है। जब हुक्म मानने खुदा ने हुक्म दिता है अपने बेटे की मार्फत तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए। अगर तुम चाहते हो कि गुनाह को खलासी पाना और अबदी जिंदगी पाना, अबदी वापसी में जाना तो फिर अपने गुनाह को तौबा करो। खुदा अपने कलाम के वसीला से आपको बख्शे। मैं पंजाबी जुबान इसलिए इस्तेमाल कर रहा है तो उधर तो लैके कंप्यूटर से गल कर रहा पंजाबी च, तो मैं आख्या भाई मैं उर्दू च चलावा क्या करिए।